अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 3:30 बज रहे हैं दोपहर के और जैद को मैंने तैयार करके ट्यूशन भेज दिया। तो गाइस आज पहली बार हमारे घर पर दावत पे आ रहे हैं हमारी नंद, जिसकी रिसेंटली शादी हुई है अभी, जो शायद आपने मेरे व्लॉग में भी उनको देखा होगा। तो वही और उनके हस्बैंड दोनों आएंगे, शाम तक आएंगे 7:30 बजे तक। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग तो नहीं, अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो पापा ने अभी बताया कि ज़ेबा और उसके हस्बैंड आएंगे। वैसे हमारे घर का काम हो गया था सारा, बट जैसे ही सुना कि वो लोग आएंगे तो फिर हम लोगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। अब आप सब जानते हैं कि जब कोई मेहमान घर में आते हैं तो घर की सेटिंग थोड़ी बहुत हमें चेंज करनी ही पड़ती है। हम जैसे नॉर्मल डे में रहते हैं ना, वैसे हम नहीं रहते, हमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए मेरी ये जो बेडशीट बिछ रही है बेड पर, ये साफ़ सुथरी थी, मैं घर का काम करके ही चुकी थी। 3:30 बज रहे हैं। तो जैसे ही पापा ने बताया तो मैं फटाफट से लग गई सफाई में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। तो गाइज़ मैं अपनी एक्स्ट्रा बेडशीट जो होती हैं या फिर डेली की बेडशीट होती हैं वो मैं अपने बेड के अंदर रखती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, ये जो आप कवर देख रहे हैं, ये 2 कवर आए हैं, ये कॉटन की बेडशीट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर प्रिंट अच्छा लगे या पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ 2 पिलो कवर आए थे और साथ में एक बेडशीट आई थी। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये किंग साइड की बेडशीट थी, यानी कि डबल बेड पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगी। जब मैंने इसको अच्छे से बिछाया तो पूरे बेड पर आ गई थी। और मेरा बेड का साइज़ है डबल बेड का साइज़ है। और मैं अभी इस कॉटन की बेडशीट को आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, 4 साइड कॉर्नर में इसका बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, पूरी बेडशीट। और बेडशीट बहुत ज़्यादा प्यारी है, सॉफ्ट कॉटन है, बिल्कुल प्योर कॉटन की ये बेडशीट है। इस तरीके से इस पर बॉर्डर दिया गया है। देखो अभी पूरी बेड पे जब इस बिछाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगे, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। गाइस आप देख सकते हैं ये कॉटन की, जैसे ही मैंने बेडशीट बेड पर बिछाई पूरे कमरे का नक्शा ही बदल गया। बेडशीट बिछाते ही कमरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कॉटन की बेडशीट। अच्छा, ये जो आप स्टील की ग्लास देख रहे हैं तो पापा ने अभी दिए हैं 2-2 ग्लास, हम तीनों बहुओं को दिए हैं। अच्छा, हमारे जो पापा हैं वो कभी, मम्मी पापा कभी भेदभाव नहीं करते, कभी भी कोई चीज़ देते तो सेम देते हैं। अगर देंगे तो तीनों को देंगे, अदरवाइज़ वो किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, ये जो ग्लास दिए हैं ना, तो पापा पैकिंग कर रहे थे उम्रा जाने के लिए, 2-3 दिन से पैकिंग कर रहे हैं लगातार। तो उन्हें ये ग्लास नज़र आए तो उन्होंने तीनों को दे दिए। और उम्रा के लिए 1-2 दिन बाद जाएंगे इंशाल्लाह। वो व्लॉग भी मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। गाइस अब मैंने पूरे रूम की डस्टिंग कर दी थी और बेडशीट जो है मैंने पहले से चेंज कर दिया, आपने जैसे कि देखा। अब मैं फटाफट रूम की झाड़ू लगा देती हूँ। अच्छा, कारपेट हो या टाइल्स हो, इस पर ना गंदगी दिखती ही नहीं है, लेकिन जब हम चलते हैं ना तब हमें फ़ील होता है कि हाँ फर्श जो है गंदा हो रहा है। तो मैं, अरे यहाँ ये इसमें क्या लेकर आया? अंगूर है इसमें। अंगूर कौन से, काले वाले? गाइस आज हस्बैंड की छुट्टी है और आज छुट्टी वाले दिन उनको कुछ काम थे बाहर, तो फिर वापसी में आते समय वो यहाँ पे कुछ फल फ्रूट्स लेकर आए थे बच्चों के लिए। और यहाँ पे पिज़्ज़ा, लावा केक वगैरह लेकर आए थे। गुस्सा बहुत करके गया है, ट्यूशन जाते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा करके गया था। आज उसका मन भी नहीं था तो ट्यूशन जाने का। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, अब मैं ट्यूशन से आऊँ तो आप, मुझे लावा केक चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके गया था, इसलिए उसके पापा वापसी में आते समय उसके लिए ये सब लेकर आए थे। उसने ख़ास तौर से फ़ोन पर भी बोल दिया था कि जब मैं ट्यूशन से वापस आऊँ तो आप मेरे लिए ये सब कुछ लेकर आइएगा। काले वाले ये अच्छा मुझे नहीं अच्छे लगते, मैंने तो कभी नहीं खाए वाले। ऐसा लग रहा है जैसे वो जामुन की तरह लग रहे हैं ये अंगूर, है ना? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पंखा चला दो। तैयार हुआ नहीं और उसको लावा केक खाना। देखो भाई, देख रहे हैं, बिल्कुल जामुन की तरह लग रहा है, बिल्कुल काले वाले जामुन होते हैं ना, ये है वैसे अंगूर, काले अंगूर हैं लेकिन इसका काले अंगूर है लेकिन जामुन जैसा, बिल्कुल जामुन लग रहा है।
फ्रूट्स में तो मुझे सब कुछ भी पसंद नहीं आता। हाँ, सिर्फ एक बनाना जो है वो मैं खा लेती हूँ, बाकी मुझे फ्रूट्स में ज़्यादातर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। पपाया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एप्पल तो मैं भूल कर भी नहीं खाती, बस प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने एप्पल ज़रूर खा लिए थे। वो वाटरमेलन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारे फ्रूट्स नहीं पसंद आते हैं, सिर्फ एक बनाना है जो मैं खा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लावा केक जो है अज़ान को ये हस्बैंड खिला रहे थे। अज़ान इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था, इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे अभी ही खाना है, और उसने तैयार भी नहीं हुआ, सिर्फ बनियान और जीन्स पहन कर ही ये लावा केक खा रहा है। और मैं तैयार करने की कोशिश भी कर रही थी, बट नहीं, माने ही नहीं। उसने बस स्टार्ट कर दिया जैसे ही उसने देखा कि पिज़्ज़ा वगैरह है, और वो बस रोना धोना स्टार्ट हो गया, और अभी अभी खाना है, अभी खाना है। फिर इसीलिए हस्बैंड उसको खिला रहे हैं अभी बैठकर। अच्छा, मेरे बच्चे कभी कभी मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते। हस्बैंड के आने से 10 मिनट पहले इतना ज़्यादा रोया है ना, इतना ज़्यादा रोया है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इसको मार दूँ, पिटाई लगाऊँ इसकी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बच्चा है, ये तो खैर ज़िद कर ही रहा है, लेकिन मैं क्यों ज़िद कर रही हूँ उसके साथ साथ। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको हैंडल किया। इतनी में हस्बैंड आ गए थे, फिर उन्होंने अज़हान को गोद में लिया, और अब वो बैठ कर उस गोद में लावा केक खा रहा है। बनाना को भी साइड करके रख देते हैं। ये कहाँ रखने हैं? नहीं, तो ये रखते हैं हम फ्रिज के ऊपर, कवर कर दो। बेडशीट कैसी लग रही है? देखो, तैयार भी नहीं हुआ और लावा केक खाना शुरू कर दिया इसने। इतना ज़िद्दी लाया, इतना ज़िद्दी लाया, कपड़े यहाँ रखें और ये बनियान में ही बैठा हुआ। पैंट तो मैंने जैसे तैसे पहना दी, ज़बरदस्ती बनाई है, लेकिन ये कपड़े इतनी देर से रखे हैं यहाँ पे। वो भाई टी शर्ट जो मैंने पहनाई थी वो भी उतरवा दी, और अब देखो लावा केक खाया जा रहा है। एक्सप्रेशन देखो इसके चूहे के, हाय हाय हाय। जल्दी खाओ चूहे। चलो भाई, काम में लगते हैं फटाफट। चश्मा संभाल के रखो भाई, तोड़ ना दे बच्चे। बाहर इसको फ्रिज में रखा हुआ, मैंने वहाँ रख दिया अलमारी में। तो उसमें रखूंगा। वॉच इधर रखते हैं, अंगूर इधर रखे रहें। तो बेडशीट सही लग रही है? बेडशीट से कमरा खिल गया है ना। तो गाइस, कुर्ता सेट बताइएगा आप लोगों का कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये कुर्ता सेट पसंद आता है। और इस कुर्ता सेट के साथ आज मैं ये लिपस्टिक अपने लिप पर अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, ये जो लिपस्टिक देख रहे हैं इसका प्राइस आपने देख लिया हुआ, और ये लिपस्टिक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं। मैं इन लिपस्टिक की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। गाइस, ये लिपस्टिक है इनसाइड कॉस्मेटिक, ये लिपस्टिक है। इसका कोड अगर मैं बताऊँ तो 08 है, और उसका शेड है स्टे बेसिक। गाइस, इस लिपस्टिक में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। आप इस लिपस्टिक को मेरे कहने पे ज़रूर परचेज़ करें। ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप बार बार इसी ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ करना चाहेंगे। गाइस, इस लिपस्टिक के और भी शेड मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे एक लिपस्टिक पसंद आई थी, बाकी की और 2-3 शेड मैं और लेकर आई थी, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत देर तक आपके लिप पर अप्लाई रहती हैं, और काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रांसफ़र हैं, बिल्कुल नॉन ट्रांसफ़र हैं, किस प्रूफ हैं। गाइस, तो मैं आपको इस लिपस्टिक को लिप पर अप्लाई करके दिखाती हूँ उसका फाइनल रिजल्ट। तो लिप प्राइमर मैंने ये वाला यूज़ किया है। अब हम लिपस्टिक यूज़ करेंगे, तो लिपस्टिक आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ मोनू? देखो इस तरीके से इसकी क्वांटिटी है। देखो लिपस्टिक शेड भी बहुत प्यारा है। मैं फ़ोन के कैमरे में देख कर ही लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि अज़हान परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन ऊपर कर लिया। गाइस, लिपस्टिक शेड देख सकते हैं आप, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। एंड ये लिपस्टिक आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप ज़रूर जाके परचेज़ कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा शेड लग रहा है, और क्रीमी टेक्सचर है। सूखने के बाद ना बिल्कुल नॉन ट्रांसफ़र हो जाएगी, और काफ़ी टाइम तक ये लिपस्टिक चलेगी। मतलब
12 घंटे से ज़्यादा चलेगी। जब तक आप इस लिपस्टिक को रिमूव नहीं करोगे ना, ये आपके लिप पर ऐसे ही स्टे करेगी। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे शेड मिल जाते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, इस लिपस्टिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो, ये है मेरा और सूट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काला आयरन लगाते ही ना ऊपर सबसे पहले लगना होता है इसको। अब ये सूखा नहीं था, गीला ही हो रहा है। चल हट गया। तो मेकअप बताइएगा कैसा लग रहा है और सूट भी बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं किचन से कुछ काम निपटा कर आ गई थी। थोड़े बहुत काम मैंने निपटा दिए थे किचन से और मैं बार बार यास्मा जी से बात करने के लिए आ रही थी। और ये है मेरी छोटी वाली नंद, ये 1.25 महीने के बाद घर आई हैं और काफ़ी दिनों बाद घर आना हुआ है इनका। 1 से 1.5 साल बाद ये घर आई हैं। बीच में सिर्फ एक बार आई थी, वो भी हारिस के बर्थडे पर आई थी। उसके बाद अब आई हैं क्योंकि प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के बाद फिर ये आई नहीं। अब 1.25 महीना इनका जब हो गया है उसके बाद ये इनका घर आना हुआ है। और अभी ये जग गई हैं, जग रही हैं और सो रही हैं, कभी सो रही हैं कभी जग रही हैं। और अच्छा ऐसा जोड़ा आकिफ का भी था है ना, ऐसे ऐसी दूर से तो आकिफ जैसी लग रही है, लग भी तो ऐसी रही है आगे। बबुआ सी लग रही है माशाल्लाह। और शीरिन तुम क्या बना रही हो? मैं बना रही बिरयानी में मैरिनेट करके आई हूँ। बिरयानी को मैरिनेट करके आई है। हाँ मैरिनेट वाली बना रही है। दिल्ली की फेमस स्टाइल बिरयानी बना रही हूँ जो हमारे यहाँ मतलब फेमस है दिल्ली की। दिल्ली में तो बहुत फेमस है मैरिनेट वाली, तो ज़्यादातर लोग खाते हैं। देगी बिरयानी। हाँ, बस अगर उसे देग में बना लो तो वो देगी में हो जाएगी, भगोने में बना लो तो नहीं अचारी मसाले वाली बिरयानी हमारे यहाँ की अलग है और सबके स्टाइल होते हैं। जैसे हमारे अलीगढ़ में तो हमारे नमक की मिलेगी फीकी एकदम, हरी मिर्च डालेंगे, वो पुलाव होता है, वो बिरयानी होता है। लेकिन खुशबू ऐसे आती है बिरयानी की ना, हाँ कि हम बिरयानी पुलाव अलग लगेगा, बिरयानी का टेस्ट अलग ही लगता है। और हमारे दिल्ली में तो वही है मसाले वाली, मसाले वाली मिलती है। और हमारे एक बार खाई थी मैं 100 रुपया लेकर आई थी कितने साल पहले। इन जगहों पे कासगंज में वैसे मसाले वाली मिलेगी। हाथरस में भी और सबका स्टाइल है। और हाथरस में देखा कैसा स्टाइल रहता है बिरयानी का, थोड़ा सा मतलब तीखा सा भी। हाँ तो गाइस यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है बिरयानी के लिए। भाई आप सब बहुत लंबा कन्वर्सेशन चल रहा है बिरयानी के ऊपर। बिरयानी होती इतनी तरीके की। तो शीरिन बनाकर अभी शीरिन ने बिरयानी की परसेंट वो कर दी है। क्या आप बना रहे हैं बिरयानी, पर आपको अगर हमसे क्या कहते हैं रेसिपी चाहिए हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम उस रेसिपी को शेयर करेंगे। और मैं बना रही हूँ कोरमा, तो कोरमा भी बन रहा है, आपको दिखाती हूँ। हाँ देखना, वैसे रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं करी है बट हाँ सिर्फ इतना क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि पूरा रेसिपी रिकॉर्ड करें। इस टाइम बस ये लग रहा है कि खाना टाइम से बन जाए। और देखो कोरमा भी तैयार हो रहा है। और देखो मैं बस दिखाती हूँ आपको, वाओ दानेदार कोरमा बनेगा और बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। अभी ये पक रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँ। अभी ये पक रहा है। तो ये बन रहा है चिकन कोरमा, दानेदार चिकन कोरमा बना रहे हैं आज हम। और इसको कवर कर देते हैं अभी, ठीक है। उनके आने से पहले 10 से 15 मिनट पहले बिरयानी छुप जाए क्योंकि बिरयानी ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो वो ठंडी हो जाती है फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ठंडी होने के बाद। और अभी आप देख सकते हैं किचन थोड़ा क्लीन हो गया है। रायता भी दिखाएंगे, सैलेड भी दिखाएंगे आपको। और अभी किचन काउंटर साफ़ करिए शीरिन ताकि फिर ना काम करते समय ना अगर किचन की हल्की क्लीनिंग रहती है ना तो फिर सही रहता है। तो पूरे में अगर गंदगी हो जाती पूरे में ऐसी सा हो जाता तो वो बड़ा गंदा रहता है। पूरा किचन नाश्ता लग रहा है अभी, वो लोग आए आ गए लेने में। मीठा आ रहा है अभी तो नाश्ता लग गया जी। अच्छा बन रही अब चाय। कोरमे की गैस बंद कर देते हैं, कोरमा बन गया। और गाइस यहाँ नाश्ता तैयार हो चुका है और ज़ेवा जी और उनके हस्बैंड भी आ चुके हैं। और हस्बैंड बैठे हैं शीरिन के फ्लोर में ऊपर और ये नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी। देवरानी के नीचे वाला फ्लोर है तो वहाँ से आ रही थी। जो
ये है, इनका नाम भी इत्तेफाक से ज़िबा है। ऊपर ऊपर चलो, ऊपर नाश्ता ऊपर ही होगा। ओ भाई चलो चलो। मैं ऊपर कैसे जाऊँ? तो यहाँ हो रहा है नाश्ता, शीरन के फ्लोर में नाश्ता हो रहा है। शीरन ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और ये है मेरा फ्लोर, ऐसे करते हैं। और ये शीरन का फ्लोर, तो ऊपर हो रहा है नाश्ता। अज़ान मेरा और ये दूसरी बार सफाई हो रही है। एक बार मैंने आपको भी दिखाया था, साफ़ किया, उसके बाद अब बिरयानी बनाई, फिर ये मैसी हो गया और फिर से साफ़ हो रहा है। किचन में तो यही रहता है, जब तक घर के काम नहीं हो जाते ना, खाना पीना बन नहीं जाता, तब तक किचन बार बार मैसी ही होता रहता है। अभी ये सेकंड टाइम किचन की क्लीनिंग हो रही है और बर्तन फिर से वॉश हो रहे हैं। और अभी आप देखें तीसरी बार फिर से क्लीनिंग होगी और फिर से बर्तन वॉश होंगे। तो जब तक खाना पीना बनता रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, बच्चे लोग खेल रहे हैं। अज़ान, और ये अज़ान अज़ान अभी नहीं कर रहे हो? अज़ान सो के उठाए अभी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कौरमा भी रेडी हो गया और सलाद भी तैयार है। ठीक है, मैंने अभी एक साइड में प्याज व्याज कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से रायता। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ले लिए। दही में मैंने भुना ज़ीरा डाल दिया। अब काला नमक डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम सफ़ेद नमक और थोड़ी सी हींग पानी के अंदर घोल कर वो डाल देंगे। वो मैंने डाल दिया बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और इस तरीके से मैं रायता बनाती हूँ। वैसे कई बार ऐसा होता है कि बिरयानी के साथ हमारे यहाँ खीरे का भी रायता बनता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बट इस बार मैं सिर्फ बूंदी का रायता बना रही हूँ, सादा प्लेन, बहुत अच्छा बनता है ये भी। तो मैंने यहाँ पर पानी उबाल लिया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी बूंदी। अच्छा, मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझे बूंदी डायरेक्ट इस तरीके से, जैसे रायते में हम डायरेक्ट डाल देते हैं ना बूंदी, वो अच्छी लगती हैं। बट मैं ये रायता सिर्फ अकेले नहीं पीने वाली हूँ, सबके लिए बन रहा है, इसीलिए मैं सबके हिसाब से इस रायते को बना रही हूँ। तो मैंने बूंदी को 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर गर्म पानी में, बॉयल पानी में मतलब डाल दिया था। अब ये अच्छे से थोड़ी सी उबल गई और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया रायते में और ये रायता जो है बनकर तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था जब मैंने उसको टेस्ट किया। और आपके घर पे रायता किस तरीके से बनता है? आपके यहाँ बिरयानी के साथ रायता पसंद करते हैं या नहीं करते? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इतनी तैयारी तो हो गई है, अब बना लेते हैं चटनी। बिरयानी के साथ खाने वाली चटनी मेरे घर पे हमेशा बनती है और यही चटनी मैं हमेशा बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं क्यों बिरयानी की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि टाइम कम था, बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। इतना रिकॉर्ड हो गया, यही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरा छोटा बेटा और है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। और गाइस, ये जो चटनी आप देख रहे हैं, इस चटनी की रेसिपी मैंने अपनी बीच वाली नन से सीखी थी। जब मैं कभी उनके घर जाया करती थी ना, वो हमेशा बिरयानी के साथ यही चटनी बनाया करती थी, तो मुझे बहुत पसंद आती थी। जब भी मैं उनके घर जाती थी ये चटनी हमेशा खाती थी। तो उसके बाद से ना इस चटनी से मुझे प्यार हो गया है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली चटनी, इसीलिए मैं हमेशा बिरयानी के साथ इसी चटनी को बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जल्दी से खाना सर्व कर लेते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, नाश्ता हमने ऊपर करवा दिया था शीरिन के फ्लोर में, अब हम खाना अपने फ्लोर में करवा रहे हैं। अब उसका रीज़न ये था, मैंने शीरिन को बोला कि मैं खाना यहीं करवा देती हूँ क्योंकि बार बार चक्कर कौन लगाएगा जीने के, और फिर एक एक चीज़ की परेशानी हो जाती है, पानी, खाना, फिर
और बहुत सारे सामान होते हैं खाने के टाइम पे जो ज़रूरत पड़ती है, तो जीने के चक्कर कौन लगाएगा बार बार, इसीलिए मैं अपने बेड पर यहीं खिलवा देती हूँ बैठकर। अब किचन भी यहीं है तो खाना भी मैं यहीं खिलवा देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार सब परेशान हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे कोरमा सर्व हो रहा है। कोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बिरयानी शीरिन ने बनाई थी तय वाली, बहुत जायकेदार बनी थी। सभी लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, क्योंकि घर में बड़ी वाली नंद भी आ गई, उनके बच्चे, नंद हुई और सभी लोग हैं, छोटी वाली नंद भी हैं। तो माशाल्लाह घर में बहुत रौनक बनी हुई है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौके ना कभी कभी आते हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं, बातें चल रही होती हैं, ऐसे मजाक चल रहा होता है। मैं यहाँ शीरिन को बोल रही थी कि मैंने कोरमा बना ज़रूर लिया है, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी बिरयानी होती है। सब बिरयानी शौक़ से खाते हैं। जब कोरमा और बिरयानी होता है ना, तो सबसे पहले बिरयानी ही सबसे पहले टेस्ट की जाती है। तो मैं शीरिन से यही कह रही थी कि बिरयानी सबसे ज़्यादा खाई जाएगी और कोरमा सबसे कम खाया जाएगा। तो गाइस अभी सभी लोग करके खाना खा के जा चुके हैं और मैंने रूम की क्लीनिंग वगैरह सब अभी कर दी है। किचन में बर्तन थे तो उन्हें भी मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि सुबह तक अगर बर्तन रह जाते तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। थकन हो रही थी आई नो, बट फिर भी सोचा कि चलो थोड़ा सा आलस को दूर करते हैं और अभी किचन क्लीन कर देते हैं, ताकि जब सुबह उठें तो किचन हमें पूरा साफ़ सुथरा मिले। इस खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सबने बहुत अच्छे से खाया और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। खैर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को प्यारे प्यारे कमेंट करना है और बहुत सारे लाइक करने हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।